अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बशरत। नाज़रीन, आपके सामने आज की जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि कल पंजाब असम्बली का जो पहला इजलास होने जा रहा है उसके अंदर क्या होगा, और इसके साथ साथ इस इजलास के साथ पीटीआई ने भी एक इजलास बुलाया है और वो इजलास किस बात का है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और साथ आपको बताएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको कब तक हल कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक सबसे आज जो मोस्ट डेवलपिंग स्टोरी है वो ये कि साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक स्टेटमेंट जमा करवाई और स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपने साबका बयान के ऊपर शर्मिंदा हूं, मैं अपना वो बयान वापस लेता हूं और पाकिस्तान के अंदर और रावलपिंडी डिवीजन के अंदर किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। मैंने अपने डीसी साहबान के ऊपर किसी किस्म का रिजल्ट चेंज करने के लिए, इलेक्शन पे असर अंदाज होने के लिए किसी किस्म की कोई मैंने उनको प्रेशराइज नहीं किया। और अपने स्टेटमेंट के अंदर लियाकत अली चट्टा ने यह भी बताया है कि मेरे जो है वो पीटीआई के एक रहनुमा के साथ जो है वो रवाबत थे और मैं उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता रहा। 9 मई के वाकयात के बाद मैं उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता रहा और मैं उनके लिए काम करता रहा हूं। और ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर मैंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाए थे और पूरी जो रावलपिंडी डिवीजन है उसके अंदर जो डीसी साहब थे, जितनी आरओज थे, डीआरओज थे, उनके ऊपर मैंने जो इल्जाम लगाए थे ये भी मैंने उन्हीं रहनुमा की डायरेक्शन के ऊपर किया था। और मैं अब अपने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरा पहले बयान था, मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूं और गैर मशरूत तौर पे इलेक्शन कमीशन से जो है वो माफी का तलबगार हूं। जी नाज़रीन, ये आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर खूब बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा थे उनके इस बयान के ऊपर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा था। और अब इतने दिनों के बाद जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना बयान बदल लिया है। और जब कमिश्नर रावलपिंडी ने पहले अपना बयान दिया था तो उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातें और दीगर लोग जो थे वो उनको उनकी ज़हनी हालत को मशकूक करार दे रहे थे और उनको नफ्सियाती मरीज बता रहे थे और उनके जो हेल्थ के जो इश्यूज थे उनके ऊपर बात कर रहे थे। आज जब सबका कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना माफीनामा जमा करवाया है तो अब दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर यह सवाल गर्दिश में है कि क्या कमिश्नर की ज़हनी हालत तब खराब थी कि अब खराब है, या वो दोनों दफा ही तंदुरुस्त थे और उनके दोनों बयानात के ऊपर ही यकीन किया जाना चाहिए। यह फैसला यकीनी तौर पे अवाम को करना चाहिए, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए यह फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर देगा कि साबका कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की कौन सी बात दुरुस्त थी और कौन सी बात गलत थी। जी नाज़रीन, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पंजाब असम्बली का जो पहला इजलास था वो कल सुबह बरोज जुमा सुबह 10 बजे जो है वो तलब कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है पंजाब असम्बली का हालिया इलेक्शन के बाद जो पहला इजलास होगा वो जुमे के रोज 10 बजे पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर ही तलब कर लिया गया है और वहां पे तमाम 9 मुंतखब MP साहबान जो हुआ वहां पे जमा होंगे और अपने MP होने का जो वो हल्फ भी उठाएंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर मरियम नवाज पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून वज़ीर आला बन रही हैं, उसके साथ साथ PTI ने भी जो है इस मौके के ऊपर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। PTI के पंजाब के सदर हमाद अजहर ने जो है ऐलान किया है कि वो कैंडिडेट्स जिनको जबरदस्ती फॉर्म 47 के अंदर धांधली करके उनको हराया गया, उनको कहा गया, उनको हदायत दी गई है कि वो अपने साथियों के, अपने हामियों के हमरा जो है वो कल पंजाब असम्बली के बिल्डिंग के बाहर पहुंचे और भरपूर तरीके से एहतजाज करें और कौम को बताएं कि उनके साथ धांधली हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है। और इसको एजिटेशन को उन्होंने कहा कि ये पीसफुल एजिटेशन होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। तमाम वो कैंडिडेट जिनके मैंडेट को चोरी किया गया पंजाब के अंदर वो अपने हामियों समेत जो है पंजाब असम्बली के बाद बाहर पहुंचे। अब कल सुबह जो है वो 10 बजे जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आएंगे। एहतजाज करने वालों से पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस किस तरह से निपटती है
और जो नए मुंतखब MNA हैं, MPAs हैं, उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, ये कल सारी एक डेवलपिंग स्टोरीज होंगी। और कल एक पूरा एक हजान का दिन होगा, तमाम लोगों की नजरें पंजाब असम्बली के ऊपर होंगी और देखते हैं वहां पे क्या सूरत हाल पेश आती है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कौमी और सूबाई सतह पर एक दूसरी बड़ी जमात बन के सामने आ चुकी है, उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला है। और इलेक्शन कमीशन ने कल जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दी गई थी, उसके ऊपर कल उनका फैसला मुतवक्के है। और कल जो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी, क्या उसको मंजूर करके उनको वो नशिस्तें अलॉट की जानी है या नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो जब इलेक्शन हुआ था, शुरू हुआ था, उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट अपनी MPS की जमा नहीं करवाई थी। और इसी हवाले से MPS ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल नहीं किए थे। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो अपनी लिस्ट जमा करवाई है। आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला देता है। जी नाज़रीन, इसके साथ एक और डेवलपिंग स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे इलेक्शन से पहले उसका इलेक्शन सिंबल उनसे ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। और उसकी वजह यह थी कि वो उनके पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है और उसके लिए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। कल बरोज जुमा 23 फरवरी को नॉमिनेशन पेपर्स जो है उनको वसूल किया जाने का दिन है। और 24 फरवरी तक जो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो वसूल किए जाएंगे और उनको जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 फरवरी तय की गई है। और उसके बाद 25, 26 और 27 फरवरी तक जो है उन नॉमिनेशन पेपर के ऊपर स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। और उसके बाद जो है वो फाइनल लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी और 3 मार्च को जो है वो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले भी 2 दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुकी, जिसको कलअदम करार दे दिया गया था। अब दोबारा तीसरी दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर जो है वो पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान जो थे वो चेयरमैन के उम्मीदवार थे। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अंदर बैरिस्टर अली जफर जो है उनको चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। वो उम्मीदवार होंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से पैनल जो है वो सामने आते हैं और इसके अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा करवाते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया जो अभी जो अनाउंस हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनके खिलाफ अकबर एस बाबर ने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो नोटिफिकेशन है उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा से चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो अकबर एस बाबर के इस जो चैलेंज करने वाली जो पिटीशन है उसके ऊपर क्या फैसला करता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिए। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।